कभी सोचा है बारिश के बाद जब आसमान में वो रंगों का खूबसूरत सा पुल दिखता है तो मन में सवाल तो आता ही होगा, है ना, कि भाई ये है क्या, कोई जादू या फिर इसके पीछे कोई कहानी भी छिपी है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे जहां रंग सिर्फ रंग नहीं है। जी हाँ, वो बातें करते हैं, सोचते हैं, उनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक कहानी है। देखते हैं ये कहानी हमें आखिर कहाँ ले जाती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए एक ऐसा वक्त था जब आसमान में कोई रंग ही नहीं था, एकदम खाली बेरंग। तब कहते हैं प्रकृति ने सोचा कि भाई इस दुनिया में कुछ तो रंगत होनी चाहिए, और बस फिर जन्म हुआ 7 अनोखे बिल्कुल अलग अलग रंगों का। चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। सबसे पहले मैदान में उतरा लाल रंग, आग जैसा जोशीला, गुलाब जैसा प्यार भरा। मतलब जहां भी शक्ति और जुनून की बात हो वहां लाल रंग ही नजर आता था। उसके बाद आया नारंगी, बिल्कुल सुबह के सूरज जैसा, जो अपने साथ एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा और ढेर सारी खुशी लेकर आता था। और फिर आई पीले रंग की बारी, जो दोपहर की खिली धूप की तरह चमकता था। पीला जहां भी जाता चारों तरफ रोशनी और उम्मीद फैला देता था। फिर आया हरा रंग, आहा, बारिश के बाद पत्तों और घास पर जो ताजगी होती है ना, बस वही था हरा रंग, जीवन और प्रकृति का सच्चा प्रतीक। इसके बाद आया शांत गहरा नीला, जो अपने अंदर पूरे आसमान की विशालता और समंदर की गहराई को समेटे हुए था। फिर आया जामुनी रंग, थोड़ा रहस्यमयी, जैसे रात के आसमान में कोई गहरा राज छिपा हो, वैसी ही खामोशी थी इसमें। और आखिर में बैंगनी, एक शाही अंदाज, सपनों से भरी कल्पना, सुंदरता और क्रिएटिविटी का दूसरा नाम। तो ये थे वो 7 रंग, हर कोई अपनी जगह पर खास, और शायद थोड़ा ज्यादा ही खास समझता था खुद को। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि जब हर कोई खुद को सबसे अच्छा समझने लगे तो क्या होता है? झगड़ा। जी हाँ, एक दिन इन सभी रंगों में जोरदार बहस छिड़ गई। हर कोई ये साबित करने में लग गया कि वही सबसे बेस्ट है, सबसे जरूरी है। लाल रंग ने अपनी आवाज बुलंद की और बोला, अरे मेरे बिना दुनिया में ना प्यार होगा ना ताकत, मैं ही तो सबसे महान हूं। ये सुनकर पीला भला कैसे चुप रहता? वो भी बोला, मैं सूरज की तरह चमकता हूं, पूरी दुनिया को रोशनी मैं देता हूं, मेरे बिना सब अंधेरा है, तो सबसे जरूरी तो मैं ही हुआ। तभी हमेशा शांत रहने वाले नीले रंग ने भी अपनी बात रखी। बोला, मैं आसमान हूं, मैं समंदर हूं, सोचो जरा मेरे बिना ये दुनिया कैसी लगेगी, बिल्कुल अधूरी। और देखते ही देखते ये छोटी सी बहस एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। हर रंग बस अपनी ही धुन में था, मैं और सिर्फ मैं। और शायद आसमान को उनका ये झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया। अचानक आसमान में काले काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। रंगों के इस शोर और झगड़े के बीच अचानक बारिश की एक आवाज गूंजी, शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली। और उस आवाज ने रंगों को एक ऐसा सबक सिखाया जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बारिश ने कहा, अरे नादानो, लड़ क्यों रहे हो? तुम सब अपनी अपनी जगह पर बेहद खूबसूरत हो। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक खासियत है। लेकिन असली जादू वो तो तब होता है जब तुम सब एक साथ मिलकर आते हो। ये सुनकर सभी रंग एकदम चुप हो गए और पहली बार उन्होंने सच में सोचा। तो ये तो थी कहानी, लेकिन क्या इंद्रधनुष बनना सिर्फ एक कहानी है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान भी छिपा है। तो अब कहानी से हटकर जरा साइंस को समझते हैं, देखते हैं कि यह जादू असल में होता कैसे है। तो देखिए, इस पूरे खेल का हीरो है एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। आसान भाषा में समझें तो जब सूरज की रोशनी हवा से होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के अंदर जाती है ना, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, और बस इसी मुड़ने की वजह से वो एक सफेद रोशनी अपने 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाती है। कमाल है ना? तो होता क्या है, बारिश के बाद हवा में पानी की लाखों नन्ही नन्ही बूंदें तैर रही होती हैं। सूरज की सफेद रोशनी इन बूंदों के अंदर घुसती है, रिफ्रैक्शन होता है और वो 7 रंगों में टूट जाती है। और इन्हीं लाखों बूंदों से जब एक साथ ये 7 रंग निकलते हैं तो हमें आसमान में वो शानदार इंद्रधनुष नजर आता है। तो देखा आपने
कितनी कमाल की बात है। एक तरफ है वो रंगों की कहानी और दूसरी तरफ है विज्ञान, लेकिन दोनों हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा करते हैं। दोनों एक ही सबक सिखाते हैं और वो है एकता की शक्ति। सोचिए, जैसे हर रंग की अपनी खूबी है, अपनी एक पहचान है, वैसे ही हम सब में भी अपनी अपनी कोई ना कोई खास बात होती है। हम सब अलग हैं, लेकिन जब हम सब अपनी अलग अलग खूबियों के साथ मिलकर एक हो जाते हैं तो हम भी उस इंद्रधनुष की तरह कुछ बहुत ही खूबसूरत, कुछ बहुत ही शक्तिशाली बना सकते हैं। तो बस अब अगली बार जब आसमान में वो 7 रंगों का पुल नजर आए तो उसे सिर्फ एक खूबसूरत नजारा मत समझिएगा। उसे देखकर याद कीजिएगा कि ये सिर्फ रंग नहीं है, ये एकता की ताकत है। ये इस बात का सबूत है कि जब अलग अलग चीजें एक साथ आती हैं तो जादू होता है।